हेलो बच्चों, क्लास 12। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ थी, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी? जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे बेस थी, तो उसके बेसिस पे हमने पढ़ा कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, फिर बैंड थ्योरी के बेसिस पे हमने देखा कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होती है। ठीक है, तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम दो मेथड से इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक कंडक्शन और एक होता है एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। ठीक है, तो इंट्रिंसिक कंडक्शन क्या होता है? इंट्रिंसिक कंडक्शन जैसे ये हमारा एक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का। ठीक है, तो सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन के एटम से 4 कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो जब हम सिलिकॉन को हीट करते हैं तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स, कुछ जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड वो ब्रेक हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये वाला बॉन्ड था, ये ब्रेक हो गया तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्री होकर ये अपनी ये इंटरस्टिशियल साइट पर आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वैकेंट स्पेस को फिल करने की कोशिश करेगा। ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ होल बन जाएगा उसमें दूसरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और पॉजिटिव होल्स का मूवमेंट होता है, जिससे कि जो सिलिकॉन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो ये वाला जो मेथड होता है इस मेथड को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्शन। ठीक है, दूसरा मेथड है एक्सट्रिंसिक कंडक्शन। तो एक्सट्रिंसिक कंडक्शन में क्या है कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग सम फॉरेन इम्प्योरिटीज़। कुछ बाहर से उसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करके सेमीकंडक्टर में, और फिर उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसको हम इंक्रीज कर दें। ठीक है, ऐसा फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो दो टाइप से हम जो ये इम्प्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस होता है इसको डॉपिंग बोलते हैं। तो दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़, या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो वैसी इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर दें। ठीक है, डॉपिंग का मतलब होता है जो प्रोसेस होता है ना इम्प्योरिटी ऐड करने का, उस प्रोसेस को बोलते हैं डॉपिंग। तो या तो हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें, यानी ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं ना उनकी इम्प्योरिटीज़। दूसरा डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़, या फिर इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी हम उसमें ऐड कर दें, यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की इम्प्योरिटीज़ को हम ऐड कर दें। ठीक है, तो जैसे इसमें डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ में ग्रुप 13 का एलिमेंट जैसे गैलियम है उसको हम इसमें ऐड करें सिलिकॉन में। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे मान लो जब इसमें ये डॉपिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ इसमें ऐड करेंगे तो कई सिलिकॉन एटम्स की जगह पे गैलियम एटम आ जाएगा। ठीक है, और गैलियम एटम 3 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सिलिकॉन कितने कितने बना रहा है? 4 बॉन्ड बना रहा है, तो गैलियम 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक जो है एक इलेक्ट्रॉन वो फ्री रह जाएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का फ्री रह जाएगा, और गैलियम की तरफ से एक होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो जो उसकी 4th बॉन्ड की जगह पे वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो एक पॉजिटिव होल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो वो पॉजिटिव होल जो बन जाएगा उसमें जो नेबर का एटम है वो उस होल को भरने की कोशिश करेगा। ठीक है, और ऐसे ही फिर वो नेबर का एटम उस इलेक्ट्रॉन की उस होल की जगह आ जाएगा ना, तो जहाँ से वो नेबर का एटम उठ के आया है वहाँ पे होल हो जाएगा, जैसे इसमें हो रहा था ना क्रिएट। ऐसे ही उसमें जब इसमें ग्रुप 13 की इम्प्योरिटीज़ ऐड करेंगे तो जो ग्रुप 13 का एलिमेंट होगा उसके पास एक होल होगा, क्योंकि वो सिर्फ 3 बॉन्ड ही बना सकता है, तो उस होल को नेबरिंग एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन फिल करने की जगह उसकी जगह को फिल करने की कोशिश करेगा। तो इसी तरह से मूवमेंट हो जाएगा होल्स का और इलेक्ट्रॉन का, तो इससे जो है वो सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, और किसकी वजह से हो रहा है इस बार इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन? पॉजिटिव होल के मूवमेंट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जो ग्रुप 13 एलिमेंट की इम्प्योरिटी की वजह से जो सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको हम पी टाइप का सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है
डोपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज यानी ग्रुप 15 के एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दें। ठीक है, तो जैसे ये है सिलिकॉन, इसमें ग्रुप 15 का जैसे एलिमेंट आर्सेनिक हम ऐड कर दें। ठीक है, तो आर्सेनिक ग्रुप 15 का एलिमेंट है ना, तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 5 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सिलिकॉन सब 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो आर्सेनिक 4 तो बॉन्ड बना लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा रह जाएगा उस पर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जिसकी नीड नहीं है यहाँ पे बॉन्डिंग में, उसका डेलोकलाइजेशन होता रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो ये सिलिकॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्ट हो रही है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को, जो ग्रुप 15 की इम्प्योरिटीज़ की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? एन टाइप का सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रिंसिक कंडक्शन और एक्सट्रिंसिक कंडक्शन हो गया। सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के 2 मेथड है, या तो उसको हम हीट कर दें तो कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक कंडक्शन में कुछ बाहर से हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर दें जिसकी वजह से वो जो सेमीकंडक्टर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेंगे तो उसके पास एक बॉन्ड की कमी होगी, तो एक होल होगा उसके पास, तो होल के अंदर नेबरिंग जो एटम होंगे वो उसको फिल करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी होल और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और इलेक्ट्रॉन रिच की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे यानी 5 बॉन्ड वाले की, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन का जब डेलोकलाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट हो गई सॉलिड्स की। इसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन देखो 2 टाइप का मोशन करता है। ठीक है, कैसा? देखो हमें पता है कि एटम के अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 टाइप का मूवमेंट करता है। एक तो वो इस ऑर्बिटल के अंदर मूवमेंट करता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट है इसके अंदर मोशन करता है। तो एक तो ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस हो जाएगा, और दूसरा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ऑन एक्सिस। दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी एक्सिस पे भी स्पिन करता है। ठीक है, तो वैसे ही हो जाएगा जैसे अर्थ होती है ना, कि सन के अराउंड मोशन भी करती है और अपने एक्सिस पर भी स्पिन करती है। तो वैसे ही है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में भी, ऑर्बिट में भी मोशन कर रहा है और दूसरा अपने एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं सॉलिड्स की वो किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स के मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से होती है। और हर इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 टाइप का मोशन शो करता है, एक तो ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस और दूसरा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ऑन एक्सिस। ओके, तो जो ये मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी बेसिस पर सॉलिड्स को 3 टाइप से हम क्लासिफाई करते हैं, कि मतलब सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में किस टाइप का बिहेवियर शो कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप से: डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड होते हैं, वीकली या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं रिपेल होते। जब हम उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो बिल्कुल भी रिपेल नहीं करते, तो उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, जैसे बेंजीन, H2O हो गया, इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। ठीक है, और ये वाली जो प्रॉपर्टी कौन सी सब्सटेंस शो करते हैं? जिसके पास सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिनके पास परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल होता है और मैग्नेटिक फील्ड से ये अट्रैक्ट होते हैं, तो इन वाले सब्सटेंस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इनका मैग्नेटिक मोमेंट कम्प्लीटली 0 नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गए टाइटेनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाले क्या हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद आ जाता है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये वो वाले सब्सटेंस होते हैं जो
मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, ये भी होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं और इनका जो मैग्नेटिज्म होता है ना वो परमानेंट होता है। जब अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा भी दें तब भी जो इनका मैग्नेटिज्म है वो रिटेन रहता है, वो बना रहता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे हो गए, ठीक है। तो 3 टाइप से क्लासीफाई करेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। उसके बाद हमारा आता है डोमेन। तो देखो सॉलिड स्टेट में जो डोमेन का जो टॉपिक है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से ही रिलेटेड है, कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना उसके अंदर जो भी हम मेटल्स लेते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल की हम बात कर रहे हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मेटल के आयन होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ ग्रुप हो जाते हैं छोटे छोटे रीजन्स के अंदर। तो छोटे छोटी जगहों में वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक छोटे मैग्नेट की जैसे बिहेव करते हैं। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के मेटल के जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जगह में इकट्ठे हो जाते हैं और एक छोटे मैग्नेट के जैसे बिहेव करते हैं। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो ये मैग्नेटिक डोमेन होती है, जो अभी बताया मैंने क्या होती है मैग्नेट डोमेन, तो ये जो मैग्नेटिक डोमेन होती है इसका अलाइनमेंट मतलब किस तरह से ये प्लेस्ड है, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन की अलाइनमेंट होती है उसके बेसिस पे जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना उनको फिर 3 टाइप से क्लासीफाई करा जाता है। वो क्या क्या है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक क्या हो जाएंगे, ये वो सब्सटेंस हो जाएंगे जिनकी जो डोमेन मैग्नेटिक मोमेंट के जो डोमेन है उनका अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में ही हो, ठीक है। जो मैग्नेटिक मोमेंट के डोमेन है जो मैंने बताया कि मतलब छोट पार्ट में इकट्ठे हो जाते हैं मेटल के आयंस और उन एक छोटे मैग्नेट के जैसे बिहेव करते हैं, तो उसको डोमेन कहते हैं, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक किसको बोलेंगे, उन सब्सटेंसेस को बोलेंगे जिनके मैग्नेटिक जो डोमेन के मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट की जो डोमेन है उनकी अलाइनमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। जैसे सारे एक डायरेक्शन में होंगे, तो ये सारे एक डायरेक्शन में होंगे तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 के इक्वल नहीं होगा क्योंकि सारे एक डायरेक्शन में है, सबका अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट है। दूसरा है एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या हो जाएगा कि जिनमें जो मैग्नेटिक मोमेंट की डोमेन है उनका जो अलाइनमेंट है वो एक स्ट्रेट होगा और एक अपोजिट, ठीक है, कंपनसेटरी वे में होगा, मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, ठीक है। और ये जो अलाइनमेंट है ना इनका डोमेन्स का, ये इक्वल नंबर में, जितना मतलब ऊपर हो रहा है उतना ही बैकवर्ड हो रहा है, जितना अपवर्ड हो रहा है उतना ही बैकवर्ड। तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के अलाइनमेंट के अपोजिट होता है। इसका अलाइनमेंट ऊपर की तरफ है, इसका अलाइनमेंट नीचे, तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को ये सब कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। और फेरी मैग्नेटिक क्या होता है, फेरी मैग्नेटिक में भी जो डोमेन्स मैग्नेटिक मोमेंट की डोमेन्स हैं वो कुछ तो पैरेलल होती हैं, मतलब फॉरवर्ड, और कुछ एंटी पैरेलल होती है लेकिन अनइक्वल नंबर में होती है, ठीक है। जैसे 3 तो पैरेलल हो गई, फिर 1 एंटी पैरेलल, फिर 2 पैरेलल, तो एक आधी तो जो डोमेन है वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देंगी, लेकिन सारी इक्वल नंबर में नहीं है, तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट तो इसका होगा, यूँ नहीं है कि बिल्कुल 0 होगा। जैसे इसमें इक्वल नंबर में थी, जितनी पैरेलल थी उतनी ही एंटी पैरेलल थी, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ डोमेन्स पैरेलल है, कुछ एंटी पैरेलल है, तो कुछ तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे लेकिन सब नहीं करेंगी। इसमें तो सब कर रही थी इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 था, और फेरी मैग्नेटिक में सब नहीं कर रही है तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो हमारी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, सॉलिड स्टेट। इसको अच्छे से समझ लेना, कोई प्रॉब्लम हो पूछ लेना। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे नेक्स्ट क्लास में।